राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हिंदू पंचांग के अनुसार महीने की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। उस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, गहन अंधकार होता है। इस दिन का तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अधिक खास महत्व भी माना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और रात आते हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही दोस्तों महीने में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वह दोस्तों पूर्णिमा और अमावस्या। इस दिन दोस्तों तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत ही अधिक लाभकारी, प्रभावशाली और तुरंत असर देने वाले बताए गए हैं और इसका फल भी अति शीघ्र हमें प्राप्त होता है। पितृदोष हो या फिर किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो तो अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े से प्रयास से ही दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 2024 की पहली अमावस्या तिथि यानी पौष अमावस्या तिथि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पौष अमावस्या तिथि की अगर बात की जाए तो साल 2024 की पहली अमावस्या तिथि है। इस दिन दोस्तों जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद दोस्तों प्राप्त किया जाता है। पौष अमावस्या, पौष का जो महीना है वह विशेष रूप से पितरों को समर्पित महीना है। और अगर बात की जाए अमावस्या तिथि की तो दोस्तों अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितरों को ही समर्पित तिथि मानी जाती है। इस बार की पौष अमावस्या तिथि दोस्तों 11 जनवरी के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार की पौष अमावस्या तिथि 11 जनवरी के दिन को पड़ रही है। इस दिन दोस्तों पितरों के निमित्त किया गया पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करने से पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो आप आइए जानते हैं दोस्तों पौष अमावस्या तिथि किस दिन है, क्या शुभ समय है, स्नान का समय क्या है और आज के दिन क्या करना चाहिए। तो हर साल की पहली अमावस्या तिथि पौष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पौष अमावस्या 11 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन को पड़ रही है और हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 10 जनवरी 2024 बुधवार की रात 8:10 से शुरू होकर 11 जनवरी की गुरुवार के शाम 5:26 पर समाप्त होगी। स्नान व दान दक्षिणा का शुभ मुहूर्त 5:57 से लेकर सुबह 6:21 तक रहेगा। पितरों के तर्पण के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक को रहने वाला है। अब आइए जानते हैं पौष अमावस्या तिथि का महत्व क्या है। तो पौष महीने में पड़ने की वजह से इस अमावस्या का विशेष लाभदायी और शुभदायी मानी जाती है। इस दिन व्रत या उपवास रखने से, पूजा आराधना करने से कहीं गुना अधिक फलों की हमें प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करने की भी परंपरा है। अमावस्या के दिन निर्धनों एवं जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों पर आए संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, क्यों खास है अमावस्या तिथि उसके बारे में भी जान लेते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको अमावस्या तिथि की रात, अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले तुलसी जी से जुड़े हुए उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं। कि दोस्तों मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पूर्वज धरती पर आकर अपने परिजनों से तर्पण की कामना करते हैं। इस दिन पितृ दोष और काल सर्प दोषों से मुक्ति पाने के लिए कई खास उपाय भी किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर ध्यान, तर्पण, दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस महीने की अमावस्या में पितरों के लिए किए गए कार्य व्यक्ति को सुख और समृद्धि जीवन देते हैं और कुंडली के दोषों से मुक्ति दिलाते हैं। शास्त्रों में पौष का महीना सूर्य और पितरों की पूजा के लिए बहुत ही अधिक खास माना गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से और गीता का पाठ करने से भी घर में दिन दुनी और रात चौगुनी दोस्तों तरक्की देखने को मिलती है। पौष अमावस्या पर क्यों किया जाता है स्नान और दान, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन स्नान करने से कष्ट और संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पुण्य की भी प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहता है। पितृ प्रसन्न होते हैं
इस दिन पिंड दान करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों द्वारा किए गए पापों का भी नाश होता है। अब आइए जानते हैं कि दोस्तों पौष अमावस्या तिथि पर आइए दोस्तों जानते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ हमें कौन सा उपाय जो है करना चाहिए। तो दोस्तों तुलसी जी को हमारे सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया हुआ है और तुलसी को पूजनीय माना जाता है, क्योंकि तुलसी जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है और भगवान हरि विष्णु जी की प्रिय माना जाता है। तो इस दिन जो है दोस्तों तुलसी जी से जुड़ा हुआ आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए कि अमावस्या तिथि पर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। विशेष रूप से लाल रंग की चुनरी या फिर पीली जो चुनरी होती है वह तुलसी माता को जरूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इसके साथ ही अमावस्या पर तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें और तुलसी जी के समक्ष एक दीपक जरूर लगाएं। इसके बाद जीवन की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। ऐसा करने से घर में धन की तरक्की होने लगती है। अब अगला जो उपाय है कि आज के दिन अमावस्या तिथि के दिन एक पीले रंग का धागा लेकर, जी हाँ दोस्तों, एक काम करें कि अमावस्या तिथि के दिन एक पीले रंग का धागा लें और उसमें 108 गांठ लगाएं। इसके बाद इस धागे को तुलसी जी के पौधे में बांध दें और तुलसी जी की पूजा करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही आप इस दिन तुलसी जी पर लाल कलावा जो बांध सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को कई तरह के धन लाभ के योग मिलते हैं। अब दोस्तों तुलसी जी से जुड़ा हुआ जो हमें उपाय कौन सा करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों तुलसी जी से जुड़ा हुआ जो हमें उपाय करना चाहिए वह यह है कि आज के दिन, जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप एक काम करें कि अमावस्या तिथि से एक दिन पहले आपको तुलसी जी के 7 पत्ते तोड़ लेने चाहिए। और अगर आप अमावस्या से एक दिन पहले पत्ते नहीं तोड़ पाए तो काम करें कि जो अमावस्या तिथि के दिन जो सभी तुलसी जी से नीचे गिरे हुए जो तुलसी जी के पत्ते होते हैं वह आपको 7 पत्ते ले लेने हैं। अब 7 पत्ते लेने के बाद आप एक काम करें कि उन पत्तों को माता लक्ष्मी जी की पूजा में रख दें। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने के बाद जब माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना पूरी हो जाए तो उसके बाद जो है दोस्तों तुलसी जी के जो 7 पत्ते हैं उन पत्तों को लाल रंग के कपड़े में बांध कर अपनी घर की जो तिजोरी होती है जहाँ पर आप रुपया पैसा आदि रखते हैं वहाँ पर आपको उस तुलसी जी के पत्तों को रख देना है। मात्र ये काम जो है दोस्तों अगर आप पौष अमावस्या तिथि यानी साल की पहली अमावस्या तिथि है इस दिन करते हैं तो घर में तरक्की के योग बनते हैं। घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, मात्र इस छोटे से उपाय को करने से हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट, कष्ट जो है आपका खत्म हो जाएगा।